वृद्ध आश्रम, नई पीढ़ी की सोच। शाम के समय सुलेखा जी अपने पति के लिए चाय बना रही थी। तभी अचानक उनके बेटे के कमरे से तेज आवाज आई। चाय लेकर अपने पति के पास गई और दोनों लोग रमेश के कमरे से आते शोर को सुनने की कोशिश करने लगे, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद ध्यान से सुनने पर उन्हें अपने बहू प्राची की आवाज़ सुनाई दी, जो रमेश से बोल रही थी कि मैं अब यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं घर संभालूं, बच्चे को संभालूं या तुम्हारे बूढ़े माँ बाप को संभालूं। पूरा दिन बहू खाना बन गया, बहू पानी गरम कर दे, बहू दलिया बना दे, जैसे मैं बहू नहीं नौकरानी आई हूँ। मेरी भी अपनी ज़िंदगी है। मैं अब थक चुकी हूँ अपनी जिम्मेदारी निभाते निभाते, और तुम्हारी इतनी सैलरी भी तो नहीं है कि कोई नौकर रख सके। मैं तो कहती हूँ उन दोनों को वृद्धाश्रम भेज दो। तुम्हारा जब भी मन हो उनसे जाकर मिल लेना। मैं यह नहीं कहती कि होली दिवाली पर उनको घर नहीं ले आना। प्राची की बातें सुनकर रामलाल जी और सुलेखा जी की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। मेरी तो सारी उम्र ऐसे ही कट जाएगी अगर मैं कुछ ना बोलूँ तो। अरे मेरे सारे सहेलियों को देखो, कितने मज़े से रहती है। बाहर घूमने जाती है, मूवी देखने जाती है, पार्टी करती है और फिर रात को अपने पति के साथ डिनर करने जाती है। इतना सुनते ही रमेश ने अपने पत्नी के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया और झल्लाकर बोला, तुम पागल हो गई हो प्राची, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो तुम इस तरह की बातें कर रही हो। मेरे मम्मी पापा को वृद्धाश्रम भेजना चाहती हो? वे मेरे मम्मी पापा हैं, यह उनका घर है। तू होती कौन हो उनको वृद्धाश्रम भेजने वाली? मैं ही पागल था जो तुमसे प्रेम विवाह किया। मैंने अपने मम्मी पापा की पसंद को नकारा था। मैंने तुम्हारे लिए, और तुम मेरे मम्मी पापा के साथ ऐसा कर रही हो। इस पर प्राची चीख कर बोली, अरे तो मैं क्या करूं? वैसे भी तुम्हारे मम्मी पापा हैं, तुम ही करो उनके सेवा सत्कार, मुझसे नहीं होती। सारा दिन दिमाग खराब करते रहते हैं। खुद तो आप ऑफिस चले जाते हैं और मेरे लिए यह सर दर्द छोड़ जाते हैं। अरे मेरी सहेलियों को देखो, कितनी टेंशन फ्री रहती है, और एक मैं हूँ। मेरी सारी ज़िंदगी चूल्हा चक्की में निकल जाएगी। दिन भर भी मुझे आराम नहीं मिलता। सारा दिन इनकी सेवा में निकल जाता है। सारा दिन मुझे उंगली पर नचाते रहते हैं दोनों। जब खुद सेवा करोगे तब समझ में आएगा कि कितने नाक में दम करते हैं ये। और फिर वृद्धाश्रम छोड़ने में बुराई क्या है? सारे शौक पूरे होंगे वहाँ इनके। वैसे भी सारे दिन घर पर पड़े पड़े चारपाई तोड़ते रहते हैं और मुफ्त में रोटियां मिल ही जाती है इनको। प्राची और ज़्यादा तेज़ आवाज़ में चिल्लाकर बोली, वहाँ रहेंगे तो कोई परेशानी भी नहीं होगी। उनके हम उम्र लोग वहाँ रहेंगे। कम से कम मुझे इनके चापलूसी से फुर्सत तो मिल जाएगी। मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं। मैं भी अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से जीना चाहती हूँ। प्राची की आवाज़ घर में गूंज रही थी। दीवारें भी बातें सुनकर आज शर्म से झुक गई थी। प्राची की आंखों से आज शर्म हया गायब हो गई थी। वह आज अपनी सारी तहजीब भूल गई थी। उस पर एक ही भूत सवार था कि किसी तरह अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम भेजकर उनसे पल्ला झाड़ ले और पूरी आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी जिए जैसे उसकी सहेलियाँ जीती है। रामलाल जी और उनकी पत्नी बहू का ये रूप देखकर चौंक गए। उनको अपनी बहू से ऐसी उम्मीद नहीं थी। जैसे रमेश अपने कमरे से निकला तो अपने माता पिता को सोफे पर बैठे देख उनसे नज़रें नहीं मिला पा रहा था। रमेश अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करता था। वह जानता था कि सारी उम्र उन्होंने उसके लिए खर्च किए,
उसे पाला पोसा, प्यार किया और पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि आज वह अपने पैरों पर खड़ा है। जिन माता पिता ने उसे अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उनको इस उम्र में उनका साथ कैसे छोड़ दे। वह जानता है कि उसके मम्मी पापा ने उसके लिए कितने त्याग किए हैं। उसके हर बर्थडे पर मंदिर जाकर उसके उज्जवल भविष्य के लिए माथा टेकते थे। सालों साल उसकी मम्मी ने नई साड़ी नहीं पहनी और पापा ने अपनी ख्वाहिशों को भूलकर उसकी जिद पूरी की। और अब जब वह इस लायक हो गया कि उनकी सेवा कर सके, तो उसकी पत्नी प्राची ने उसे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। रमेश रामलाल जी और सुलेखा जी का इकलौता संतान है। पूरे परिवार में एक अकेला वारिस रमेश एक कंपनी में काम करता है। अब वह अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था और अपने मम्मी पापा की सारी ख्वाहिशें पूरा करना चाहता था। उन्हें सारी खुशियाँ देना चाहता था। उसे पता था कि उसके मम्मी पापा ने उसे मोटरसाइकिल दिलाने के लिए कैसे पाई पाई जमा करके उसे मोटरसाइकिल दिलाई थी, उसकी ख्वाहिश पूरी की। उसकी मम्मी ने अपनी ख्वाहिशों का त्याग कर अच्छा पहनाया और उसे अच्छा खिलाया। अब वह अपने मम्मी पापा के हर कमी को पूरा करना चाहता था। रमेश की नौकरी लगते ही उसके लिए जगह जगह से रिश्ते आने लगे। लंबा चौड़ा रमेश, उसके ऊपर से सरल स्वभाव, घर का अकेला वारिस, नौकरी पेशा होनहार लड़का था। सब उसको पसंद करते थे। रमेश के मम्मी पापा रमेश की शादी अपने दोस्त की बेटी से करना चाहते थे, परंतु रमेश अपने ऑफिस की लड़की प्राची से प्रेम करता था और उससे शादी करना चाहता था। बेटे के पसंद के आगे बेबस होकर रामलाल जी और सुलेखा जी ने उनका शादी प्राची से करा दी। शादी की पहली रात ही रमेश ने प्राची से कह दिया था कि मेरे मम्मी पापा मेरे लिए भगवान समान हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उन्हें अपने माता पिता की तरह प्रेम करो। इस पर प्राची बोली, आप चिंता मत कीजिए, मैं उनका पूरा ख्याल रखूँगी। और उनके मम्मी पापा ने प्राची को अपनी बेटी की तरह प्यार किया। धीरे धीरे शिवानी ने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और उनके मम्मी पापा उसे किसी भी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं करते थे। प्राची भी पूरे मन से उनकी सेवा करती, घर का सारा काम करती। दरअसल रमेश रामलाल जी और सुलेखा जी की शादी के 10 साल बाद हुआ था, जिसकी वजह से अब उनकी उम्र हो चली थी, इसलिए अब एक भी काम उनसे नहीं होता था। तो प्राची ने अब पूरा घर अपने ही आप संभाल लिया था, लेकिन धीरे धीरे उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। रोज रोज के काम से थक गई थी। प्राची की अभी नई नई शादी हुई थी, उस पर से उस पे पूरे घर की जिम्मेदारी। उसका मन भी मूवी, डिनर पार्टी करने और बाहर घूमने जाने को करता, बाहर का खाना खाने को करता। परंतु रामलाल जी और सुलेखा जी परहेज का खाना खाते थे। अगर वह बाहर जाएगी भी तो पहले सास ससुर के लिए देखना पड़ता था। अब प्राची रामलाल जी और सुलेखा देवी से तंग आ गई थी। उन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। वह चाहती थी कि रमेश अपना ट्रांसफ़र किसी दूसरे जगह करा ले, जिससे वह और उसका पति अकेले रह सके, अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से जी सके, पिक्चर देखने जाए, बाहर घूमने जा सके, रात को डिनर के लिए जाए और ख्वाहिशें पूरी करे और अपने सास ससुर से दूर हो जाए। परंतु रमेश इस बात के लिए तैयार नहीं था। एक दिन प्राची बोली, रमेश, मेरी सहेली की शादी है, उसने मुझे बुलावा दिया है और वह चाहती है 2-3 दिन पहले ही पहुंच जाऊं मैं वहां, और मैं वहां जाना चाहती हूं।
रमेश बोला, अरे प्राची, अगर इतने दिन के लिए जाओगी तो मम्मी पापा का ध्यान कौन रखेगा? अब उनसे काम नहीं होता, तुम्हें तो पता है ना। अरे तो मैं क्या करूं? मैं अपनों की खुशियों में भी शामिल ना रहूं? मैं कहीं आना जाना ही बंद कर दूं? मेरी अपनी भी कोई लाइफ है। प्राची झिड़कते हुए बोली। प्राची, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम ही सोचो कि मम्मी पापा की हालत कितनी ख़राब है। मम्मी की तो हमेशा घुटनों में दर्द बना रहता है, और पापा को भी देखो कितने परेशान रहते हैं, उनके हाथ पैर कांपते रहते हैं। मैं ऑफिस से छुट्टी ले लेता, मगर मेरे ऑफिस में मीटिंग चल रही है और मेरा वहाँ रहना बहुत ज़रूरी है। रमेश ने प्राची को समझाते हुए कहा, लेकिन प्राची ने उसकी एक न सुनी और अपने कपड़े पैक करने लगी। प्राची को ऐसा करते देख सुलेखा जी ने रमेश को चुप रहने का इशारा किया कि मैं सब संभाल लूँगी, और प्राची अपनी सहेली की शादी में चली गई। जब से प्राची वहाँ से आई है, तब से एक ही रट लगाए हुए है कि मम्मी पापा को वृद्धाश्रम भेज दो। पता नहीं किसी ने क्या पट्टी पढ़ाई उसे। रमेश बोला, तुम्हें मेरे मम्मी पापा की सेवा नहीं करना है तो मत करो। मैं उनके सेवा के लिए एक मेड रख लूँगा और खुद संभाल लूँगा सब कुछ। अच्छा, पैसे क्या कहीं पेड़ पर लगते हैं? कमाए एक और खाए सब। कौन सा तुम्हारे मम्मी पापा को पेंशन मिलती है जो तुम उनके लिए नौकर चाकर लगाओगे? मेरी ज़िंदगी ही खराब हो गई है तुमसे शादी करके। क्या सोचा था और क्या मिला? सुबह तक का समय है तुम्हारे पास। अगर तुम कल सुबह तक इन्हें वृद्धाश्रम नहीं छोड़ आए तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी और तुम पर और तुम्हारे प्यारे मम्मी पापा पर घरेलू हिंसा और दहेज लेने का केस करूंगी। काटते रहना कोर्ट कचहरी के चक्कर और बंधे रहना अपने मम्मी पापा के पल्लू से। रमेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ उसके मम्मी पापा और दूसरी तरफ उसकी पत्नी, वह दोनों के बीच में फंस चुका था। रमेश ने लाचारी से अपने मम्मी पापा की तरफ देखा। जाने क्या था उन आँखों में, डबडबाई सी दिख रही थी। रात काफ़ी हो चुकी थी। प्राची जाकर अपने कमरे में सो गई। रमेश के मम्मी पापा भी सो गए, लेकिन रमेश की आंखों में नींद नहीं थी। वह सोच रहा था कि प्राची को कैसे समझाएं। अगली सुबह जब रमेश सोकर उठा तो उसने देखा उसके मम्मी पापा अपना सामान पैक कर रहे थे। जब रमेश ने अपने मम्मी से पूछा, माँ, आप कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, वृद्धाश्रम जा रहे हैं हम लोग। नहीं चाहते हैं कि हमारी वजह से तुम दोनों का रिश्ता खराब हो। वैसे भी बहू सही तो कह रही है, हम सारा दिन यहाँ पड़े ही तो रहते हैं। वहाँ हमारे जैसे बहुत से लोग होंगे, वहाँ हमारा मन लग जाएगा। तुम चिंता मत करो बेटा। मम्मी पापा, आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं आपको ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। बेटा, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। अब हमें बुढ़ापा आ गया है, बचे ही कितने दिन हैं हमारी ज़िंदगी के। तुम हमारे लिए परेशान मत हो। तभी प्राची आ गई तो रमेश बोला, मम्मी पापा, आप इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे मेरे पास। रमेश प्राची की ओर देखकर बोला, जिसे जाना है वो जा सकता है। रमेश की मम्मी डांटते हुए बोली, यह तुम क्या कह रहे हो? बहू कहीं नहीं जाएगी, वह यहीं रहेगी। तभी रामलाल जी और सुलेखा जी बोले, बेटा, हम लोग कितने दिन के मेहमान हैं, परंतु प्राची बहू तो पूरी जिंदगी तेरे साथ निभाएगी। बेटा, तू एक एहसान कर दे, हमें वृद्धाश्रम जाने से मत रोको। और वैसे भी पास में ही तो है वृद्धाश्रम, जब तेरा मन करे तो हमेशा मिलने आ जाया करना। रमेश की आंखों से आंसू बहने लगी। वह अपने मम्मी पापा के आगे मजबूर हो गया और उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ने चला गया। प्राची मन ही मन खुश हो रही थी। चलो बला टली, अपने आप ही टल गई, मुझे और पापड़ बेलने नहीं पड़े।
रमेश अब पहले से बूझा बूझा सा रहने लगा, परंतु प्राची बहुत खुश थी। अब 2 बच्चों की माँ भी बन चुकी थी। रमेश ऑफिस से आते जाते अपने मम्मी पापा से वृद्धाश्रम मिलने जाता, परंतु हमेशा उसकी आंखों में पछतावा रहता, उसका चेहरा उदास रहता। परंतु माता पिता तो माता पिता ही होते हैं, वह अपनी संतान के दुख को महसूस कर लेते हैं। प्राची की बातों से मजबूर होकर वृद्धाश्रम आने का फैसला किया था। अब उनकी उम्र हो चुकी थी। एक दिन रमेश के पास फोन आया, आपके मम्मी पापा अब नहीं रहे। यह सुन रमेश धम से जमीन पर बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्राची ने यह देखा तो वह बोली, क्या हुआ रमेश? रमेश चिल्ला कर बोला, अब पड़ गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक, मेरे मम्मी पापा अब नहीं रहे। अरे शर्म करो, तुम्हारे भी 2 बेटे हैं। अगर कल को तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे साथ यही किया तो तुम क्या करोगी? यह सब सुन प्राची को बहुत अफसोस हुआ, परंतु उसे इतना फर्क नहीं पड़ा। रमेश अपने मम्मी पापा का दाह संस्कार किया। रमेश और प्राची के 2 बेटे थे। वक्त के साथ बड़े होते गए और रमेश ने उन्हें पढ़ाया लिखाया। अब दोनों की नौकरी लग चुकी थी और रमेश ने उनकी शादी करवाई, परंतु रमेश की तबीयत ठीक नहीं थी। उसे एक दिन अचानक पेट में दर्द हुआ और उसकी मौत हो गई। अब प्राची अकेले बुढ़ापे की दहलीज में खड़ी थी और उनके जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि अपने क्या होते हैं। अब उसकी उम्र हो गई थी। सारे दिन अपने कमरे में पड़ी रहती। दोनों बहुएं जरा देर भी उसके पास बैठने नहीं आती, अकेले रहती थी और सोचती थी उसने भी अपने सास ससुर के साथ ऐसा ही करती थी, कभी प्यार के बोल नहीं बोलती थी। प्राची की 2 बहुएं अब उसे ताना मारती रहती थी। सारा दिन चारपाई पर पड़ी रहती है और ऑर्डर करती रहती है। बड़ी बहू शीला और छोटी बहू रीना दोनों शहर से थी और नौकरी पेशा थी। वह अपनी सास से उब चुकी थी। वह उसे सुनाती रहती थी। प्राची को अपने सास ससुर से किए गए व्यवहार पर पछतावा होता था कि काश उसने अपने सास ससुर की सेवा की होती, उनसे मुंह न मोड़ा होता तो उसके साथ यह सब न होता। एक दिन प्राची ने जो सुना उसको अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता, मेरी भी कोई ज़िंदगी है, मुझे भी आज़ादी चाहिए। इनके साथ रहकर तो हम सारे दिन घिसते रहते हैं, मैं अपनी नौकरी संभालूं या इन्हें। तभी छोटी बहू रीना बोलती है, मैं तो सोच रही थी कि मम्मी जी को वृद्धाश्रम में ही भेज दिया जाए, वैसे भी सारा दिन घर में ऐसे ही तो पड़ी रहती है, वहीं पर रह लेंगे कुछ दिन। इनकी वजह से हमारी ज़िंदगी में खलल पड़ रहा है। इसके 2 बेटे बोले, हाँ बात तो तुम्हारी सही है, मम्मी को वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं, फिर चैन की सांस लेंगे। प्राची को बहू और बेटों की बात सुनकर धक्का लगा। उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। आज उसे महसूस हो रहा था, उसने अपने सास ससुर को जो दर्द दिया था वो आज उसे मिल रहा था। वह सोच रही थी कि मेरे पति रमेश तो अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करते थे, परंतु मेरी बहू तो बहू, बेटे भी घर से बाहर निकालना चाहते हैं। प्राची के बहू बेटों ने मिलकर उसे वृद्धाश्रम पहुंचा दिया। दोस्तों, इंसान के द्वारा किए गए कर्म जरूर लौट कर आते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।